कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। काउंसिल की इसराइल का नाम लिए बगैर कतर पर हमले की मजम्मत। कतर के खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत। गजा से यरगमालियों की रिहाई और जंग बंदी अवलीन तरजीह करार। कतर के वज़ीर आज़म ने कहा इसराइल का हमला सफारतकारी की तौहीन है। हमला अमन काविशों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। पाकिस्तानी मंदूब आसिफ इफ्तिखार ने कहा कि इसराइली हमला UN चार्टर और कतर की सलामती के खिलाफ है। इसराइल ने आलमी अमन को नुकसान पहुँचाया। इसराइल ने दानिस्ता तौर पर मुज़ाकरात में सालिस पर हमला किया। पाकिस्तान कतर के सालिसी किरदार की मुकम्मल हिमायत करता है। सलामती काउंसिल का मजम्मती बयान बरतानिया और फ्रांस ने तैयार किया। अमेरिका समेत तमाम 15 अरकान ने बयान की मंजूरी दी। उधर सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान का दौरा कतर। उर्दन के वली अहद हुसैन बिन अब्दुल्ला भी पहुंचे। कतर के साथ यकजहती का इजहार। इसराइल की जारियत रोकना होगी। इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी के खिलाफ। शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। दोहा पर इसराइली हमले की मजम्मत। कतर से मुकम्मल यकजहती का इजहार। कहा कतर पर हमले पर सख्त तशवीश है। मुश्किल वक्त में कतर के साथ खड़े हैं। उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद की जरूरत है। पाकिस्तानी क़यादत और अवाम को बरादर मुल्क पर सेहूनी हमले पर शदीद तशवीश है। इसराइली इश्तियाल अंगेजियों के मुकाबले में उम्मत मुस्लिमा को अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की ज़रूरत है। पाकिस्तान और कतर के दरमियान तारीख़ी बरादराना ताल्लुकात के अज़्म का अदा अमीर कतर ने ज़ाहिर यकजहती करने पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। कतर और अरब दुनिया समझती है उनके साथ धोखा हुआ है। अरब दुनिया को एहसास है कि मामला फ़लस्तीन से आगे बढ़ेगा। कतर हमले पर ट्रंप की नाराज़गी का काफ़ी नहीं। अमेरिका की पहली और आखिरी तरजीह इसराइल है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है अमन हो तो नेतन्याहू एक दिन भी बरसर इक़्तिदार नहीं रहेगा। दोहा में हमास क़यादत पर इसराइली हमले के बाद ट्रंप की नाराज़गी काफ़ी नहीं, उन्हें कतर के साथ खड़ा होना चाहिए। हमास के सियासी विंग को अमेरिका ही दोहा लेकर आया। दरिया चनाब में शुजाबाद के मकाम पर पानी का शदीद दबाव। हिफाजती बंद में 80 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ भरने की कोशिश में 3 मजदूर बह गए, 2 को बचा लिया गया, 1 की तलाश जारी। बंद टूटने से बस्ती मिट्ठू, सोमन और बस्ती बनगाला में पानी दाखिल हो गया। इलाके से लोगों की नकल मकानी। जलालपुर पीरवाला के रही इलाके डूब गए। करीबी इलाकों से शहरियों के इनखला के लिए ऑपरेशन। असिस्टेंट कमिश्नर की मुल्हका मौजाजात फौरी खाली कराने की हिदायत। शगाफ पुर करने के लिए इजाफी मशीनरी तलब करी गई। मुल्तान शहर को बचाने के लिए उस शरीफ रोड पर शगाफ डाल दिया गया। कोट मिठन, रुझान और जाहिर पीर के दर्जनों देहात मुतासिर। अलीपुर के नवाही इलाके में पानी निकालने के लिए कट लगाने पर झगड़ा। फरीकैन का एक दूसरे पर डंडों का इस्तेमाल। अहमदपुर शर्किया में 100 से जायद देहात ज़ेर-ए-आब। इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पंजाब के मुख्तलिफ हेडवर्क्स पर पानी का बहाव मामूल पर। पानी सिंध की जानिब बढ़ने लगा। हेड पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 6,79,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। गुडू और सक्र बराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुडू के मकाम पर पानी की आमद 5,12,000 क्यूसेक और अखराज 4,80,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सक्र बराज पर पानी की आमद 4,51,000 और अखराज 4,18,000 क्यूसेक है। कश्मीर में कच्चे के मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। दादू में कच्चे के मकीनों का इलाका छोड़ने से इनकार। दरिया सतलुज में हेड इस्लाम सुलेमान के और गड़ा सेगवाला पर बहाव मामूल पर आने लगा। रावी में सदनाई के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाबी पानी से पंजाब के कई इलाके मुतासिर। कसूर के दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। बहावलपुर में सैकड़ों बस्तियाँ डूबी हैं। ओकाड़ा, पाकपतन, बहावलनगर, बुरेवाला और बिहाड़ी में भी तबाही। सैलाबी पानी से हज़ारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। जलालपुर पीरवाला से सलामत आस्तीन का इनखला। मरियम औरंगजेब ने ऑपरेशन की मुसलसल निगरानी की। आज भी लोगों की मुंतकिली जारी रहेगी। मरियम औरंगजेब का कहना है आखिरी फर्द के इनखला तक ऑपरेशन जारी रहेगा। रियासत शहरियों का सैलाब से होने वाला नुकसान का दावा करेगी। शहर को सैलाबी रेले से बचाने के लिए तमाम मशीनरी फील्ड में है। हुकूमत पंजाब ने जलालपुर पीरवाला में इजाफी कश्तियों और लाइफ जैकेट समेत दीगर मशीनरी फराहम कर दी। इस्लाह के लिए तनकीद करें, लसानी तकसीम पैदा ना करें। हालिया बारिशों में बरसाती मेंढक भी निकल आए। लसानी तासुब फैलाने वाले बानी MQM का अंजाम याद रखें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सियासी हरीफों को वार्निंग। कहा बारिश में मसाइल हैं, इंतजामिया मुतहर्रिक रही और सड़कों पर रही।
लयारी नदी से कब्जा खाली करवाने पर इंसानी मसाइल जन्म ले सकते हैं। आबादी को कहीं और मुंतकिल करने के वसाइल हमारे पास नहीं। शाहराह भुट्टो पर जहाँ शिगाफ पड़ा वो ज़ेर तामीर हिस्सा था। वज़ीर आला का वज़ीर आज़म से सैलाब पर आलमी इदारों से मदद की अपील का मुतालबा। कहा रिलीफ के वक्त लोग मदद के लिए ज़्यादा आमादा होते हैं। वज़ीर आज़म का मौसमियाती एमरजेंसी पर बात करने का फैसला खुशाइन है। सदर आसिफ अली जरदारी आज से 21 सितंबर तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। सदर मुमलिकत चीन के मुख्तलिफ शहरों में जाएंगे। सूबों की क़यादत के साथ बातचीत करेंगे। पाक चीन इक़्तिसादी ताउन सीपैक मुस्तक़बिल में रवाबित के इक़दाम पर बात होगी। फ़रीक़ैन कसीरुल जहती फोरम्स पर बामी ताउन पर भी तवज्जो मरकूज़ करेंगे। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हमारी तहरीक कभी नहीं रुकी। कारकुनों की नाराज़गी अपनी जगह, लेकिन जो बानी कहेंगे उसी पर चलेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की जीएनएन से खुसूसी गुफ्तगू। बोले बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हमारी कोशिशें जारी हैं। उन्हीं की हिदायत पर इक़दाम उठा रहे हैं। अपने लीडर की हिदायत पर ही पेशावर में जलसा करेंगे। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर का 60वां यौम शहादत। शहीद 65 की जंग में दुश्मन के हमलों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े रहे। फील्ड मार्शल, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और सर्विस चीफ का खराज अकीदत। गुजरात में शहीद के मज़ार पर तकरीब। GOC 17 डिवीज़न मेजर जनरल अजहर यासीन की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। शहीद को सलामी पेश, फातिहा खानी की। आर्मी चीफ की जानिब से मज़ार पर फूल रखे। शहीद के दर्जात की बुलंदी और मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए दुआ की गई। ISPR का कहना है मेजर अजीज़ भट्टी की कुर्बानी उनकी जुर्रत और हुब्बुल वतनी की मिसाल है। उनकी क़यादत और फ़र्ज़ की लगन आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह है। अमरीकी सदर के करीबी साथी चार्ली कर्क के कातिल की तलाश जारी। FBI का मालूमात देने वाले को $1 लाख देने का ऐलान। कत्ल में मुलव्विस मुश्तबा शख्स की वीडियो भी जारी कर दी गई। वीडियो और तस्वीर में देखा जा सकता है कि चार्ली को गोली लगने के बाद एक मुश्तबा शख्स इमारत से फरार हो रहा था। मुश्तबा शख्स ने काले रंग की टी-शर्ट, बैकपैक, काले चश्मे और त्रिकोणी लोगो वाली टोपी पहन रखी थी। यूटा के गवर्नर स्पेंसर कॉक्स का मुताबिक चार्ली कत्ल केस की तहकीकात में वो अब तक 200 से ज़्यादा इंटरव्यू कर चुके हैं। हमारे पास बहुत से फॉरेंसिक शवाहिद मौजूद हैं और हम उस शख्स को हर सूरत में पकड़ेंगे। अमरीकी रियासत मैरीलैंड की नेवल अकेडमी में फायरिंग, पुलिस और सिक्योरिटी की बड़ी तादाद अकेडमी पहुंच गई। अकेडमी का लॉकडाउन, किसी भी शख्स के दाखिले पर पाबंदी वाक़या मिडशिपमैन के ज़ेरे इस्तेमाल बैंक्वेट हॉल में पेश आया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मिडशिपमैन को अकेडमी से निकाला गया था, जो असलहे से लैस होकर वापस आ गया। हमलावर खुद को फौजी एहलकार जाहिर करके दरवाज़ा खटखटाता रहा और तलबा के हॉस्टल में घुसकर फायरिंग की। गवर्नर मैरीलैंड का कहना था कि इत्तफाकिया गोली चलने से एक कैडेट जख्मी हुआ। नेवल अकेडमी में अब कोई खतरा नहीं है। ब्राज़ील के साबिक सदर बोल्सोनारो मुजरिम करार। अदालत ने 27 साल कैद की सज़ा सुना दी। ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के 4 जजेस ने सज़ा के हक़ में फैसला सुना दिया, जबकि एक जज ने उन्हें तमाम इल्ज़ामात से बरी करने के हक़ में वोट दिया। घर में नजरबंद साबिक सदर बोल्सोनारो अदालत में पेश नहीं हुए। साबिक सदर के वकील ने सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान कर दिया। समाज के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने का भी मुतालबा। अमेरिका ने फैसले पर नाराजगी का इजहार किया। सदर ट्रंप ने कहा कि वो इस सज़ा से बहुत नाखुश हैं। बोल्सोनारो हमेशा से बेहतरीन रहे।